मदन मोहन मालवीय अंग्रेजी मदन मोहन मालवीय, जन्म 25 दिसंबर 1861, मृत्यु 12 नवंबर 1946, महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद ही नहीं, बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। इतिहासकार वीसी साहू के अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देशभर में आंदोलन चलाया। 24 दिसंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, भारत रत्न, से नवाजा। संक्षिप्त परिचय। बहुआयामी व्यक्तित्व। शिक्षाविद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीरचू के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदू महासभा के नेता। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में जन्म। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल में शिक्षा के रूप में करियर शुरू करने के साथ पढ़ाई जारी रखी। वकालत की पढ़ाई करने के बाद पहले जिला और बाद में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1886 में नवगठित कांग्रेस के कोलकाता में आयोजित दूसरे वार्षिक सत्र में प्रेरणादायक भाषण देकर राजनीतिक परिदृश्य में उभरे। 50 वर्षों तक कांग्रेस में सक्रिय रहे। 1909 लाहौर, 1918 दिल्ली, 1930 दिल्ली और 1932 कोलकाता में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच सेतु का काम किया। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो मदन मोहन मालवीय ने उसमें हिस्सा लिया और जेल गए। वर्षगांठ पर देश सेवा के लिए वकालत छोड़ने का फैसला लिया। 1909 में इलाहाबाद से प्रभावी अंग्रेजी अखबार द लीडर शुरू किया। 1903-18 के दौरान प्रांतीय विधायी परिषद और 1910-20 तक केंद्रीय परिषद के सदस्य रहे। 1916-18 के दौरान भारतीय विधायी सभा के निर्वाचित सदस्य रहे। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में हिस्सा लिया। 1937 में राजनीति से संन्यास लिया। सामाजिक मुद्दों के प्रति ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। 12 नवंबर 1946 को निधन हो गया। जीवन परिचय। इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। इनके पिता का नाम बृजनाथ और माता का नाम भुना देवी था। चूंकि ये लोग मालवा के मूल निवासी थे, इसीलिए मालवीय कहलाए। महामना मालवीय जी ने सन 1884 में उच्च शिक्षा समाप्त की। शिक्षा समाप्त करते ही उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया, पर जब कभी अवसर मिलता वे किसी पत्र इत्यादि के लिए लेखादि लिखते। 1885 में वे एक स्कूल में अध्यापक हो गए, परंतु शीघ्र ही वकालत का पेशा अपनाकर 1893 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और 1885 तथा 1907 के बीच 3 पत्रों हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय का संपादन किया। शिक्षा। मदन मोहन मालवीय की प्राथमिक शिक्षा इलाहाबाद के ही श्री धर्मज्ञानोपदेश पाठशाला में हुई, जहां सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद मालवीय जी ने 1879 में इलाहाबाद जिला स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की और मयोर सेंट्रल कॉलेज से F.A. की। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मदन मोहन को कभी कभी फीस के भी लाले पड़ जाते थे। इस आर्थिक विपन्नता के कारण B.A. करने के बाद ही मालवीय जी ने एक सरकारी विद्यालय में 40 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापकी शुरू कर दी। विवाह। मदन मोहन मालवीय का विवाह मिर्जापुर के पम. नंदलाल जी की पुत्री कुंदन देवी के साथ 16 वर्ष की आयु में हुआ था। 1. राजनीतिक जीवन। जीवनकाल के प्रारंभ से ही मालवीय जी राजनीति में रुचि लेने लगे और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए। मालवीय जी 2 बार 1909 तथा 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। 1902 में मालवीय जी उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। मालवीय जी ब्रिटिश सरकार के निर्भीक आलोचक थे और उन्होंने पंजाब की दमन नीति की तीव्र आलोचना की, जिसकी चरम परिणति जलियांवाला बाग कांड में हुई। वे कट्टर हिंदू थे, परंतु शुद्धि हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने वालों को पुनः हिंदू बना लेते तथा अस्पृश्यता निवारण में विश्वास करते थे। वे 3 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है। विश्वविद्यालय स्थापना के लिए उन्होंने सारे देश का दौरा करके देशी राजाओं तथा जनता से चंदा की भारी राशि एकत्रित की। संपादक बालकृष्ण भट्ट के हिंदी प्रदीप में हिंदी के विषय में उन्होंने उन दिनों बहुत कुछ लिखा। सन 1886
में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अवसर पर कालाकांका के राजा रामपाल सिंह से उनका परिचय हुआ तथा मालवीय जी की भाषा से प्रभावित होकर राजा साहब ने उन्हें दैनिक हिंदुस्तान का संपादक बनने पर राजी कर लिया। मालवीय जी के लिए यह एक यशस्वी जीवन का शुभ श्री गणेश सिद्ध हुआ। रचनाएं। अभ्युदय साप्ताहिक पत्र सन 1905 ई में मालवीय की हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रत्यक्ष रूप धारण कर चुकी थी। इसी के प्रचार की दृष्टि से उन्होंने 1907 ई में अभ्युदय की स्थापना की। मालवीय जी ने 2 वर्ष तक इसका संपादन किया। प्रारंभ में यह पत्र साप्ताहिक रहा, फिर सन 1915 ई से दैनिक हो गया। लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स लीडर, समाचार पत्र लीडर और हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना का श्रेय भी मालवीय जी को ही है। लीडर के हिंदी संस्करण भारत का आरंभ सन 1921 में हुआ और हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान भी वर्षों से निकल रहा है। इनकी मूल प्रेरणा में मालवीय जी ही थे। मर्यादा पत्रिका लीडर के 1 वर्ष बाद ही मालवीय जी ने मर्यादा नामक पत्रिका निकलवाने का प्रबंध किया था। इस पत्र में भी वे बहुत दिनों तक राजनीतिक समस्याओं पर निबंध लिखते रहे। यह पत्रिका कुछ दिनों तक ज्ञानमंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित होती रही। सनातन धर्म सन 1906 ई में इलाहाबाद के कुंभ के अवसर पर उन्होंने सनातन धर्म का विराट अधिवेशन कराया, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म संग्रह नामक एक बृहद ग्रंथ तैयार कराकर महासभा में उपस्थित किया। कई वर्ष तक उस सनातन धर्म सभा के बड़े बड़े अधिवेशन मालवीय जी ने कराए। अगले कुंभ में त्रिवेणी के संगम पर इनका सनातन धर्म सम्मेलन भी इस सभा से मिल गया। सनातन धर्म सभा के सिद्धांतों के प्रचारार्थ काशी से 20 जुलाई 1933 को मालवीय जी की संरक्षता में सनातन धर्म नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होने लगा और लाहौर से मिश्रबंधु निकला। यह सब मालवीय जी के प्रयत्नों का ही फल था। अन्य पत्रों को भी मालवीय जी सदा सहायक करते रहे। वे पत्रों द्वारा जनता में प्रचार करने में बहुत विश्वास रखते थे और स्वयं वर्षों तक कई पत्रों के संपादक रहे। पत्रकारिता के अतिरिक्त वे विविध सम्मेलनों, सार्वजनिक सभाओं आदि में भी भाग लेते रहे। कई साहित्यिक और धार्मिक संस्थाओं से उनका संपर्क हुआ तथा उनका संबंध आजीवन बना रहा। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा के नेता होने के कारण देश के विभिन्न भागों में जितने भी सनातन धर्म महाविद्यालयों की स्थापना हुई, वह मालवीय जी की सहायता से ही हुई। इनमें कानपुर, लाहौर, अलीगढ़ आदि स्थानों के सनातन धर्म महाविद्यालय उल्लेखनीय हैं। हिंदी के विकास में योगदान। मालवीय जी एक सफल पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता से ही उन्होंने जीवन के कर्मक्षेत्र में पदार्पण किया। वास्तव में मालवीय जी ने उस समय पत्रों को अपने हिंदी प्रचार का प्रमुख साधन बना लिया और हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा किया था। धीरे धीरे उनका क्षेत्र विस्तृत होने लगा। पत्र संपादन से धार्मिक संस्थाएं और इनसे सार्वजनिक सभाएं विशेषकर हिंदी के समर्थनार्थ और यहां से राजनीति की ओर इस क्रम ने उनसे संपादन कार्य छुड़वा दिया और वे विभिन्न संस्थाओं के सदस्य, संस्थापक अथवा संरक्षक के रूप में सामने आने लगे। पत्रकार के रूप में उनकी हिंदी सेवा की यही सीमा है। यद्यपि लेखक की हैसियत से वे भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। हिंदी के विकास में उनके योगदान का तब दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मालवीय जी ने यह की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तरों में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत कराया। इससे पहले केवल उर्दू ही सरकारी दफ्तरों और अदालतों की भाषा थी। यह आंदोलन उन्होंने सन 1890 में आरंभ किया था। तर्क और आंकड़ों के आधार पर शासकों को उन्होंने जो आवेदन पत्र भेजा उसमें लिखा कि पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध की प्रजा में शिक्षा का फैलना इस समय सबसे आवश्यक कार्य है और गुरुतर प्रमाणों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त होगी जब कचहरियों और सरकारी दफ्तरों में नागरी अक्षर जारी किए जाएंगे। अतएव अब इस शुभ कार्य में जरा सा भी विलंब न होना चाहिए। सन 1900 में गवर्नर ने उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया और इस प्रकार हिंदी को सरकारी कामकाज में हिस्सा मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की स्थिति में उपाधि वितरण उत्सवों पर प्रायः मालवीय जी हिंदी में ही भाषण करते थे। शिक्षा के माध्यम के विषय में मालवीय जी के विचार बड़े स्पष्ट थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीय विद्यार्थियों के मार्ग में आने वाली वर्तमान कठिनाइयों का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी कठिनता यह है कि शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा न होकर एक अत्यंत दुरूह विदेशी भाषा है। सभ्य संसार के किसी भी अन्य भाग में जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, लोकमान्य तिलक, राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू के मौलिक या अनुदित साहित्य की तरह मालवीय जी की रचनाओं से हिंदी की साहित्य निधि भरित नहीं हुई। इसलिए उनके संपूर्ण कृतित्व को आंकते हुए यह मानना होगा कि हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मालवीय जी का योगदान क्रियात्मक अधिक है, रचनात्मक साहित्यकार के रूप में कम है।
महामना मालवीय जी अपने युग के प्रधान नेताओं में थे, जिन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को सर्वोच्च स्थान पर प्रस्थापित कराया।